हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे बायो का फर्स्ट लेक्चर हमारा बेस है हमारे बायो के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस में हम समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म है सो उसके सर्वाइवल के लिए जितने भी बेसिक फंक्शंस की नीड है, उन सारे बेसिक फंक्शंस को हम मिलाकर बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब लाइफ को चलाने के लिए जिन प्रोसेसेस की जरूरत है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सो इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। इज इट क्लियर टू यू? सो देखिए भाई, लाइफ प्रोसेस किन में होगी? लाइफ जब होगी तभी तो लाइफ प्रोसेस होगी। सो लाइफ किन में है? लाइफ है लिविंग थिंग्स के अंदर। अब भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि लिविंग थिंग्स, आप किन्हें लिविंग थिंग्स मानोगे? सो हाउ वी कंसीडर अ थिंग वेदर इट इज अ लिविंग और अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, क्या पहचान है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की? ठीक है, क्या इसका आंसर ये होना चाहिए मूवमेंट? अगर हां सो देखिए, हम जनरली हम लोग लिविंग हैं, या जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं? लिविंग हैं। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। सो उनके मूवमेंट होने की वजह से हम क्या समझते हैं कि भाई उनमें लाइफ है, राइट? देन सो क्या ये बात कंप्लीटली ट्रू है? क्या हम इस चीज को 100% सही कह सकते हैं? इज इट रियली ट्रू? सो आंसर इज नो। देन व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स जो हैं फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ट्रीज जो है, जो प्लांट्स हैं, वो भी तो मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनके मूवमेंट्स को क्या है आप जज नहीं कर सकते। जज नहीं कर सकते, इसलिए आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकता है प्लांट्स जो हैं वो नॉन लिविंग हो। और बहुत पहले ये समझा ही जाता था कि प्लांट्स जो हैं वो नॉन लिविंग है, बट सिर्फ इन बेसिस के, सिर्फ मूवमेंट के बेस पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एक चीज जो है, एक बॉडी जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? इसके आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। पहली चीज है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन का यहां पे मतलब क्या है? क्या बॉडी कुछ फूड इनटेक कर रही है, कहीं से वो फूड को ले रही है, और क्या उससे वो एनर्जी पा रही है, हाँ या ना? ठीक है, जैसे प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स अपनी एनर्जी किससे ले रहे हैं? प्लांट्स अपनी एनर्जी न्यूट्रिएंट से ले रहे हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है, सन से ले रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके खाना अपना खुद बना रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इनटेक फूड। जो भी हमने खाना खाया उसके थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन ही रेस्पिरेशन है। बात समझ में आ गई? न्यूट्रिशन अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन हो रहा है, उस केस में वो बॉडी क्या हो जाएगी? लिविंग हो जाएगी। सेकेंड चीज है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। यहां पे ट्रांसपोर्ट का मतलब यहां पे मीन वो नहीं है कि भाई बाइक चला रहे हैं, उसके थ्रू आप समझोगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब है क्या उसकी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल्स लाइक कहना चाहिए वाटर या ब्लड, इन चीजों का क्या उसके बॉडी में इधर से उधर जाना आना हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसको बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, क्या वो बॉडी जो है वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही है? हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से यूरिन को पास कर देते हैं। हम अपनी बॉडी से जो एक्सक्रीशन करते हैं, राइट? आप 2 नंबर जरूर जाते होंगे, राइट? जितनी भी ये लिविंग बॉडीज हैं वो क्या करती हैं? एक्सक्रीट भी करती हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उनके अंदर होगा और एक्सक्रीशन सिस्टम भी होगा। आगे बात करते हैं। तीसरी आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उनके अंदर क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
अगर मेरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना हो रहा होता, सो मैं अपना ये हैंड गेस्चर भी साथ में मूव कर रहा हूं और आपसे कन्वर्सेशन भी कर रहा हूं। सो ये जो है, ये हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम वेरियस टास्क को एक साथ कर सकते हैं। हम क्या है, मल्टीटास्किंग। ओके, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, उसी टाइम पे सुन भी रहे हैं, उसी टाइम पे हाथ पैर का भी मूवमेंट चल रहा है। ओके, सो ये है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फोर्थ पॉइंट है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब यहां पे क्या है, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सो मूवमेंट के बारे में हम समझ ही चुके हैं, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सो अगर एक बॉडी लिविंग है, सो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगी, ऐसा होना कंपलसरी है। लाइक हम बात करें, सो प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। हम तो करते ही करते हैं, मतलब एनिमल्स बॉडी करती है, बट प्लांट्स भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, हाँ या ना। सो भाई जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है वो एक लिविंग बॉडी होगा और उसके अंदर सारी की सारी लाइफ प्रोसेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। उसके सर्वाइवल के लिए सारी लाइफ प्रोसेस का, जो भी बेसिक लाइफ प्रोसेस है, उनका रन होना मस्ट है, कंपलसरी है। इज इट क्लियर टू यू? आगे बात करते हैं भाई, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? सो द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज एनर्जी। ओके, सो अगर एनर्जी नहीं होगी, सो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? एनर्जी नहीं होगी, सो भाई यहां पे एक्सक्रीशन कैसे होगा, सारी चीजें, ग्रोथ कैसे होगी, मूवमेंट कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सो इन सारी लाइफ प्रोसेसेस को रन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और ये एनर्जी आती कहां से है हमारे पास? ये एनर्जी आती है हमारे पास फूड से। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। सो सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। सो इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है खाना लिया और खा लिया, राइट? खाना लेना भी है, खाना भी है, और उसको यूटिलाइज भी करना है। ओके, सो यूटिलाइज अगर आपने किया है, तब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिला है। बात समझ में आ गई? सो न्यूट्रिशन किन चीजों की हेल्प से होता है? न्यूट्रिशन के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अपने खाने में क्या होने चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। हाई न्यूट्रिएंट्स वाला खाना हमें खाना चाहिए। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड में मेनली हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो है हमारा ग्लूकोज एंड स्टार्च। कॉमनली इट इज कमाइनली सेड एज, कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ सिंपलर फॉर्म। ग्लूकोज ही कन्वर्ट होके स्टार्च में कन्वर्टेड हो जाता है, और ये दोनों ही कमाइनली क्या बोले जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली ये दोनों ही एक शुगर की फॉर्म है। समझ आ गया आपको? सो फैट्स एंड प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें भी हमें चाहिए होती है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। हमारी सारी लाइफ प्रोसेसेस प्रॉपरली रन हो, उसके लिए हमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर हैं। फैट भी रिक्वायर है, प्रोटीन भी रिक्वायर है, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सॉल्ट्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। सो ये सारी चीजें हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिक्वायरमेंट हमारी है। ओके, सो आइए बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन किन तरीकों से हो सकता है? अब देखिए, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी की न्यूट्रिशन लेने के तरीके अलग अलग हैं। उन सभी के फूड हैबिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, राइट? सो बात करते हैं न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके का होता है। पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है। सो क्या है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड। ओके, सो अपना खाना तो भाई हम भी बनाते हैं। सो क्या हम भी ऑटोट्रॉफ्स हो गए? नो। व्हाई वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स? द ऑटोट्रॉफ्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब यही क्यों है ऑटोट्रॉफ्स? ओके, ऑटोट्रॉफ्स वर्ड का मतलब है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
उन सभी को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स और जो भी हमारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स को कंसीडर किया है क्योंकि ये सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, लाइक CO2, लाइक वाटर। ओके, सो इन चीजों को लाइक सनलाइट। ओके, सो इन चीजों को यूज करके वो अपना फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, लाइक अ प्लांट रिक्वायर प्लांट गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, और फोटोसिंथेसिस में उसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, उसे एनवायरमेंट से CO2 मिल जाती है, क्लोरोफिल उसकी ग्रीन जो लीव्स हैं उसमें जो ग्रीन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट। और रिक्वायर है वाटर, जो कि उसे लैंड से, सॉइल से मिल जाता है। समझ आ गया? सो इन चारों चीजों को, इन चारों इनऑर्गेनिक चीजों को यूज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो सारे ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, बस कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू गुजरते हैं। ओके, आइए बात करते हैं इन सभी को, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं इनको एक और नेम दिया गया है, इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। ओके, व्हाई दे आर नेम्ड एज प्रोड्यूसर? बिकॉज हमारी फूड चेन में हम क्या हैं? हम हैं कंज्यूमर। ओके, एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स सारे हैं कंज्यूमर, क्योंकि वो फूड को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ओके, जबकि जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, सो बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज प्रोड्यूसर्स। ओके, सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट. This is a very interesting and a easy chapter and important as well. Okay, so subscribe my channel if you like it. Put the thumb there. Okay, put the like button there and just share my video as well.